हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू विल बी वेरी गुड। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के नेक्स्ट टॉपिक से। टॉपिक है बाय द प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा कैटायंस इन द इंटरस्टिशियल साइट्स। ठीक, इट मीन्स क्रिस्टल में जब एक्स्ट्रा कैटायन प्रेजेंस हो जाते हैं या एक्स्ट्रा कैटायन आ जाते हैं तब उस कंडीशन में क्रिस्टल में डिफेक्ट प्रोड्यूस होते हैं। तो चलिए देखते हैं कि किस टाइप से एक्स्ट्रा कैटायन किसी भी क्रिस्टल के इंटरस्टिशियल साइड में कैसे इंटर करते हैं। तो राइट करते हैं मेटल एक्सिस डिफेक्ट, मेटल एक्सिस डिफेक्ट may also caused by extra cations which occupy the interstitial site. Electrical neutrality is maintained by an electron. By an electron present in another interstitial site This defect is found in the crystal which show Frankel defect. फॉर एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग लेते हैं, चलिए ना फोकस कर लीजिए। बाय द प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा कैटायंस इन द इंटरस्टिशियल साइट्स। ठीक, मेटल एक्सिस डिफेक्ट में क्या होता है, यहां पर आपको क्या करना है कि एक्स्ट्रा कैटायन किसी क्रिस्टल की इंटरस्टिशियल साइट पर क्या कराना है, ऐड कराना है। ठीक, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि क्रिस्टल की क्या होगी, जो न्यूट्रलिटी है, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, वो क्या होती है, मेंटेन रहती है। ओके, तो यहां पर क्या होता है, जो एक्स्ट्रा कैटायन है वो क्रिस्टल के इंटरस्टिशियल साइट पर जाकर क्या हो जाते हैं, फिट हो जाते हैं। तो यहां पर एक्स्ट्रा कैटायन किस टाइप से फिट होते हैं उसका एग्जाम्पल देते हैं, जिंक ऑक्साइड के थ्रू।
फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं जिंक ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड becomes white to yellow by releasing oxygen on heating when oxygen is released from zinc oxide, the remaining zinc plus 2 ion and electrons occupy the interstitial side. जनरली फोकस करिए यहाँ पर। फॉर एग्जाम्पल लेते हैं जिंक ऑक्साइड से, जिंक ऑक्साइड इट मीन ZnO। जिंक ऑक्साइड क्या करेंगे, हीट करेंगे, तो उस कंडीशन में ये क्या करेगा, ऑक्सीजन को रिलीज करेगा और ये किस में चेंज होगा, Zn+2 और इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, रिमूव होंगे। तो रिएक्शन के अकॉर्डिंग देख लेते हैं। ZnO जिंक ऑक्साइड को हीट कर दीजिए, जिंक +2 प्लस हाफ O2 इट मीन्स ऑक्सीजन, और ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, रिमूव हो जाएंगे। तब कंडीशन में ये है कि यहाँ पर जिंक +2, अब यहाँ पर एक चीज क्लियर करिए कि जो क्रिस्टल है, क्रिस्टल के इंटरस्टिशियल साइड पर जो जिंक +2 है, आयन है, वो किस टाइप से वहां पर फिट होगा। तो उसके ये है कि इसका जो साइज है वो कैसा होना चाहिए, स्मॉल होना चाहिए। साइज क्या होना चाहिए, स्मॉल, साइज स्मॉल, तभी जाकर क्या होता है, फिट हो जाता है। तो एक क्रिस्टल क्रिएट कर लेते हैं, जिंक ऑक्साइड क्रिस्टल। अब किस टाइप से, जिंक +2 आयन और इलेक्ट्रॉन क्रिस्टल के जो इंटरस्टिशियल साइड होती है वहां पर जाकर अपनी पोजीशन ले लेते हैं। क्रिस्टल Zn+2 ऑक्सीजन -2 Zn+2 O-2 O-2 Zn+2 O-2 Zn+2 Zn+2 O-2 Zn+2 O-2 1 2 3 4 5 6 यहीं तक क्रिएट करते हैं। चलिए फोकस करिए। अब जरा देखते हैं कि जिंक +2 आयन और ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, क्रिस्टल की जो स्पेस शो हो रहा है ना, ये इंटरस्टिशियल साइड, यहां पर आकर क्या हो जाते हैं, फिट हो जाते हैं। तब उस कंडीशन में क्या होगा, पहले जरा फोकस करिए कि जब डिफेक्ट प्रोड्यूस नहीं हुआ था तब उस कंडीशन में जो जिंक +2 आयन और ऑक्सीजन आयन का जो रेशो है वो क्या है, 6:6। क्लियर, जो रेशो है वो क्या है, 6:6। अब जैसे ही यहाँ पर Zn+2 और 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, इंटर करेंगे, तो इंटर करा देते हैं भाई, Zn+2
इलेक्ट्रॉन ये 1 और ये 1। अब जरा देखिए Zn+2 और इलेक्ट्रॉन इंटर हुए। यहां पर आप जरा फोकस करिए किस कंडीशन में, जब डिफेक्ट प्रोड्यूस हुआ है उस कंडीशन में। जो केटाइन चार्ज है, केटाइन चार्ज 2 2 4 1 2 3 4 5 6 और ये 1 7। कितना 7 7। अब जरा फोकस करिए नेगेटिव रेशो कितना है, नेगेटिव रेशो इट मींस एनायन रेशो 1 2 3 4 5 6। ये रेशो कितना है 6। किस कंडीशन में, जब डिफेक्ट प्रोड्यूस हुआ है उस कंडीशन में। रेशो क्या है 7:6। ये रेशो किसका है, केटाइन और एनायन रेशो। क्लियर। अब जरा फोकस करिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉन भी नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन भी नेगेटिव चार्ज है। तो यही है कि इलेक्ट्रॉन क्या है, नेगेटिव चार्ज। तो उस कंडीशन में जो क्रिस्टल है, क्रिस्टल कैसा है, क्रिस्टल की जो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी है वो क्या है, मेंटेन रहती है, क्योंकि यहाँ पर चार्ज क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पॉजिटिव और नेगेटिव। क्लियर बेटा। डायग्राम मेक कर लीजिए। पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव। पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। ओके, इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, इट मीन्स यहाँ पर इलेक्ट्रॉन और एक्स यहाँ पर किसको इंडिकेट कर रहा है, जिंक को। ओके, एक्स्ट्रा कैटायन, extra cation and electron present in the interstitial side interstitial site। ठीक बेटा, ये तो था एक्स्ट्रा कैटायन। कहां पर प्रेजेंट हो जाते हैं, क्रिस्टल की इंटरस्टिशियल साइड पर। नेक्स्ट लेते हैं मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। ये आईएमपी क्वेश्चन है। मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट, मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। बाय cation
वैकेंसीज किसके थ्रू? बाय कैटायन वैकेंसीज। कैटायन वैकेंसीज are created due to missing of some cations from lattice point. In this process, some cation acquire extra positive charge to neutralize the crystal electrically. Hence, crystals whose cations show variable valency possess this type of defect. जनरली मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। तो मेटल डेफिशिएंसी क्या होते हैं? इट मीन्स मेटल कैसा हो जाए? मेटल की डेफिशिएंसी हो जाए। तो क्रिस्टल में मेटल की डेफिशिएंसी कैसे होगी? फॉर एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग लेते हैं, और इस टाइप के जो डिफेक्ट होते हैं वो केवल उन्हीं क्रिस्टल में प्रेजेंट होते हैं जो आयंस वेरिएबल वैलेंसी शो करते हैं। कैटायन वैकेंसीज आर क्रिएटेड ड्यू टू मिसिंग ऑफ सम कैटायंस फ्रॉम लैटिस पॉइंट। जनरली क्या होता है कि क्रिस्टल में जो लैटिस पॉइंट होते हैं, लैटिस पॉइंट में क्या प्रेजेंट होते हैं? आयन, मॉलिक्यूल और एटम। तो आयंस क्या हो जाते हैं? अपने प्लेस से मिसिंग हो जाती है। आयन की क्या हो जाती है? मिसिंग हो जाती है। तब उस कंडीशन में क्या होता है सम कैटायंस एक्वायर्ड एक्स्ट्रा पॉजिटिव चार्ज। ठीक, उसी एलिमेंट का एक्स्ट्रा पॉजिटिव चार्ज वाला कोई भी आयंस क्या करते हैं? उस क्रिस्टल में इंटर कराते हैं। तब क्रिस्टल में इंटर कराते हैं तो उस कंडीशन में क्या होता है कि क्रिस्टल की जो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी है वो क्या होती है? मेंटेन रहती है। तो इसको फॉर एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल राइट कीजिए, और ये माइंड में रखिए कि इस टाइप के जो डिफेक्ट होते हैं, जो आयंस होते हैं, वो वेरिएबल बैलेंसी शो करते हैं। फॉर एग्जाम्पल,
For example, in FeO, ferrous oxide, where Fe plus 2 ferrous ion change into ferric ions Fe plus 3 ferrous or ferric on the elimination of each ferrous ion. ठीक है, जनरली यहाँ पर क्या है, हमने आयरन लिया हुआ है, आयरन जो वेरिएबल वैलेंसी शो करता है Fe+2 और Fe+3. ओके, चलिए यहाँ पर एक क्रिस्टल क्रिएट कर लेते हैं. जनरली ये जो डिफेक्ट प्रोड्यूस होता है वो किन क्रिस्टल में होता है, जो वेरिएबल वैलेंसी शो करता है. तो क्रिस्टल क्रिएट करते हैं Fe+2 O minus Fe2O minus Fe+2 O minus 2 Fe+2 क्लियर. 1 2 3 4 5 6. जरा चेक करिए, जो रेशो है जब डिफेक्ट प्रोड्यूस नहीं हुआ उस कंडीशन में रेशो जरा चेक करिए. कैटायन और एनायन रेशो क्या है, 6:6. क्लियर यहाँ तक, ठीक. अब जरा यहाँ से मेटल को क्या कर दीजिए, मेटल की डेफिशिएंसी कर दीजिए. चलिए यहाँ पर मेटल की डेफिशिएंसी करा देते हैं. यहाँ से मैं 1 2 एंड 3. क्लियर, यहाँ पर 1 2 और 3 मेटल की क्या कर दी, डेफिशिएंसी कर दी. तो यहाँ पर हमने कितना चार्ज रिमूव कर दिया, +6 चार्ज क्या कर दिया, रिमूव कर दिया. तो ये कितने हमने क्या रिमूव किया है, +2 Fe+2, ये कितने 3. ठीक. अब यहाँ पर आयरन की वेरिएबल वैलेंसी वाला +3 आयन, इट मीन्स फेरिक आयन. क्लियर, हम 2 फेरिक आयन क्या करते हैं, इंटर करा देते हैं. तो Fe+3 क्लियर बेटा. अब जरा चेक करिए, यहाँ पर होल क्रिएट है, ठीक, क्योंकि यहाँ से मेटल की क्या हो गई है, डेफिशिएंसी हो गई है. अब जरा चेक करिए, यहाँ पर हमने जो चार्ज रिमूव किया था वो चार्ज कितना था, +6 चार्ज रिमूव किया था. लेकिन आयरन की +3 वैलेंसी वाला फेरिक आयन हमने क्या किया, इंटर कराया. तो +3 और +3 हमने चार्ज कितना, 6 +6 चार्ज क्या कर दिया, इंटर कर दिया. लेकिन यहाँ पर मेटल की क्या है, डेफिशिएंसी हो गई है. मेटल की भी क्या हो गई है, डेफिशिएंसी हो गई है. बट चार्ज क्या है यहाँ पर, वैसे ही बना है. तो यही डिफेक्ट है कि यहाँ पर हमको क्या करनी है, कैटायन की वैकेंसी करनी है. ठीक है, मेटल की क्या करनी है, डेफिशिएंसी करनी है, और चार्ज वही रखना है. तो यहाँ पर मीन्स है ये, जरा फोकस करिए, यहाँ पर जो चार्ज है, चार्ज क्या है, चार्ज जो जब डिफेक्ट प्रोड्यूस नहीं हुआ था उस कंडीशन में कैटायन टू एनायन रेशो क्या था, 6:6. और जरा अब चेक करिए चार्ज क्या है,
1 2 3 1 2 3 4 5 5 रेशो 1 2 3 4 5 6 और ये 6 है। ये कैटायन और एनायन रेशो है। कैटायन रेशो क्या है 5, क्योंकि यहाँ पर मेटल की क्या हो गई है डेफिशिएंसी हो गई है। 1 मेटल यहाँ से क्या हो गया रिमूव हो गया। यहाँ से हमने 3 रिमूव किए थे, ठीक, लेकिन चार्ज आपने उतना ही एंटर करा दिया है, तो यहाँ पर मेटल की क्या हो गई डेफिशिएंसी हो गई। तो उस कंडीशन में क्या है चार्ज क्या है सेम है, चार्ज क्या है इक्वल है। कैटायन टू एनायन जो रेशियो है वो क्या हो गया इक्वल हो गया। तब उस कंडीशन में जो क्रिस्टल होता है वो क्रिस्टल क्या है इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। क्लियर बेटा? एग्जाम्पल करिए। ये तो हुए बेटा आपके डिफेक्ट, मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट, शॉर्टकी डिफेक्ट, फ्रैंकल डिफेक्ट। ये आपको कंप्लीट करना है, ओके। और आज के असाइनमेंट में आपको नोट करना है ऑल जो डिफेक्ट आपने स्टडी कर चुके हैं उनको लर्न करना है और साथ में नोट्स कंप्लीट करना है। थैंक यू बेटा, हैव अ नाइस डे।